स्टूडेंट द टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है और इनका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन। बच्चों, ऑक्सीडेशन डेफिनेशन देखो बहुत ही आसान है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, बट इसमें क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है बच्चों को, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन है, इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। फिर से सुनो बच्चों, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हुई है तो हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो आप लोग, कार्बन लिया है मैंने प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन था वो अकेला था और प्रोडक्ट में क्या है, साथ में ऑक्सीजन भी ऐड है। तो मतलब यहाँ पे कार्बन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। देखो कार्बन यहाँ पे अकेला, इधर क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन में क्या आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जिस सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया। हम किसी को समझा सकते हैं कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकंड डेफिनेशन देखो, कहता है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो भी क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। या तो ऑक्सीजन का ऐड हो या तो हाइड्रोजन का रिमूव हो तो भी क्या होगा, सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिया है H2S लिखा है। ठीक है, H2S प्लस क्लोरीन। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तब देखो बच्चों यहाँ पे जो H2S था, ठीक है, H2S था हाइड्रोजन सल्फाइड, और देखो इधर क्या है, सिर्फ S रह जाता है। मतलब H2S था, S के साथ इधर क्या था, H2 साथ में था। ठीक है, अब इधर देखो सिर्फ S रह गया, H2 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो H2S की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब समझ में आया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन की जब एडिशन होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, उसकी रिडक्शन हुई है। ऑपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन का सारा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन किसकी हो रही थी, ऑक्सीजन की। यहाँ पे किसकी एडिशन होगी, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन में जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा उसको कहेंगे हम लोग, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एक अगली डेफिनेशन देखते हैं, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव होता है, तो हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे नीचे रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड लिया है मैंने प्लस H2 है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी मैंने H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है प्लस H2O वाटर बन रहा है। ठीक है बच्चों, यही रिएक्शन मैंने सभी टॉपिक में लेकर जाने हैं। तो देखो ध्यान से, जो यहाँ पे CuO था और उधर क्या सिर्फ Cu है, कॉपर है ना, इधर C कॉपर ऑक्साइड है, उधर क्या सिर्फ कॉपर है। मतलब इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड था, उधर नहीं है। तो यहाँ से कॉपर क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अभी मैंने आपको बताया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। आपको बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। बच्चों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अप टू 10th लेवल ओनली, नॉट +1 +2। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होगा, जिसकी रिडक्शन हो रही होगी रिएक्शन के अंदर, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। मतलब बात समझ में आती है, जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही होगी वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। दिस सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवानी है तो जो सब्सटेंस उसको ऑक्सीजन देगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है, तो Cu हो गया इधर पे प्लस H2O हो गया, तो CuO था साथ में। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। मतलब जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, वहाँ पे कॉपर रह गया ना। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, OA का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ मैंने सिलेक्शन को समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसका क्या होगा, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CuO है प्लस H2 है, Cu प्लस H2O है। बच्चे यही रिएक्शन में हर एक रिएक्शन में लेके जाऊँगा, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, क्योंकि ईजी है, आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो H2 है, H2 के बाद वहाँ पे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे H2 था, वहाँ पे क्या है, H2O है। देखो आप एरो में
यहाँ पे H2 है, वहाँ पे क्या है H2O है, साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ H2 था। जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। उसके बाद एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो चलो एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है कॉपर बन रहा है प्लस H2O वाटर निकल रहा है। तो इसमें चार चीज़ें मैंने पूछी हैं। पहला है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, इसमें से किस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज हो रही है, तो H2 यहाँ पे से H2 है, वहाँ पे क्या हो रहा है H2O, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो H2 का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने वही पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा मैंने किसकी रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन किसकी हो रही है CuO की हो रही है। वहाँ पे क्यों, क्योंकि CuO है यहाँ पे और वहाँ पे क्या सिर्फ Cu है, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इसकी क्या हो रही है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन किसकी हो रही है CuO की हो रही है, तो क्या होगा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे H2 क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से सुनो, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CuO है प्लस H2 है, ठीक है, तो यहाँ पे CuO प्लस H2 है और बन क्या रहा है कॉपर प्लस H2O, ठीक है। तो देखो जो CuO है यहाँ CO बन रहा है, मतलब इसकी क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। H2 है वहाँ पे H2O ऐड हो रहा है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन H2 में एडिशन हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर देखो आप ध्यान से, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ देखते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में रिडॉक्सिएशन का कहाँ पे दिखता है हमें, ठीक है। क्रोजन ऑफ मेटल, मेटल का खराब होना, ठीक है, जहाँ पे मेटल खराब होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैसे देखते हैं, क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस, मतलब किसी मेटल का खराब हो जाना कैसे, बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर मतलब पानी, ठीक है, या फिर किसी केमिकल की वजह से मेटल का खराब हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्रोजन ऑफ मेटल। तो देखते हैं रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग होता है एक जब ब्राउनी कलर का किसी मेटल के ऊपर आपको लेयर नज़र आएगी तो मतलब क्या वो रेस्ट है, वो क्या है मेटल खराब हो रही है, ठीक है। तो रस्ट कैसे लगती है, रस्ट लगने के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं रिएक्शन में। एक तो आयरन का ऑब्जेक्ट चाहिए, आयरन होना चाहिए, उसको जब ऑक्सीजन मिलेगा और जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा और पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा उसको रस्ट लग जाएगी। जैसे रिएक्शन देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आता है, रस्ट का फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। तो Fe प्लस O2 प्लस XH2O, ठीक है, X का मतलब क्या है कितने मॉलिक्यूल हैं हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग करता है रस्ट कितना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस जो रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, तो ये क्या है कि रस्ट का फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है रस्ट की। अगर किसी को रस्ट लगना है आयरन का ऑब्जेक्ट को क्या क्या चाहिए, या तो आयरन का ऑब्जेक्ट है ही है वो, ठीक है, उसको ऑक्सीजन और पानी मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा उसको रस्ट लग जाएगी और मेटल क्या हो जाएगा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद रेंसिडिटी क्या होता है, अगर किसी जैसे ऑयल वाला फूड है, मान लो कोई जो फूड है उसके अंदर ऑयल कंटेनिंग है तो उसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाएगी, तो हम कहेंगे रेंसिडिटी होगी, मतलब वो खाने योग्य नहीं रहा, वो ख़राब हो गया, तो उसको कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। मतलब कोई फूड है, ठीक है, फूड क्या हो कुछ समय के बाद ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा और उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाएगी, तब वो खाने योग्य नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए। अगर खाना खराब हो रहा है, फूड खराब हो रहा है, उसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो पहले हमारे पास है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जिस फूड के जो फूड है मान लो उसके अंदर फैट है और ऑयल है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। ये क्या होते हैं जो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं होने देते हैं, ऑक्सीजन को कॉन्टैक्ट फूड में नहीं होने देंगे, तो इसकी वजह से फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जैसे आप देखते हो लेस वगैरह या चिप्स वगैरह पैकेट्स आते हैं मार्केट के अंदर, वो काफ़ी फूले से होते हैं, ठीक है। क्यों फूले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन की पैकेजिंग होती है, उसके अंदर जो फूला होता है उसके अंदर जो गैस होती है कौन सी नाइट्रोजन गैस होती है, वो क्या करता है रेंसिडिटी से बचाता है, ठीक है। उसके बाद रेंसिडिटी को हम लोग रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रिज वगैरह में भी रखकर हम लोग रोक सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी टेम्परेचर जब कम होगा तो रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी जल्दी से, ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जो जिसके अंदर फूड रखा है उसमें एयर टाइट कर दो, एयर टाइट में उसमें एयर का कॉन्टैक्ट ना हो, जब एयर जाएगी ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फूड खराब होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद रेंसिडिटी कैन बी रिटार्ड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, आप लोग क्या कर सकते हो फूड को लाइट से दूर रखकर, लाइट कौन सा
सनलाइट, ठीक है। सनलाइट से अगर दूर रखोगे तो, है ना, मतलब टेम्परेचर से उसको बचाना है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देना है, तो फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो लाइट से भी आप दूर रखोगे तो जल्दी जल्दी फूड आपका ख़राब नहीं होगा।